Hello students, how are you all? I hope that you all are good at your homes and doing your exercise work regarding the subject social studies. Okay, I hope that you are learning the topics, you are learning new words, okay, whatever is being taught in the online class as well as in the videos. Okay, now this is Arvind Rai from LPM Public School from Gola Bazar, Gorakhpur, and as you all know, I am your subject teacher of social studies. Okay, in this video, we will learn some new topics regarding our 7th chapter, that is the foods of India. ठीक है, जो हमारा 7th चैप्टर है उसका टॉपिक क्या है? द फूड्स ऑफ इंडिया. Now, before starting the paragraph or next topic of this chapter, now see here in the left side of this page, one topic is being given, learning outcomes. ठीक है, लर्निंग आउटकम्स का एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें पॉइंट्स जो हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेम द डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. ठीक है, हमें उन सारे फलों के नाम, वेजिटेबल्स के नाम और क्रॉप्स के नाम बताने हैं या जानना है इस चैप्टर में जो इंडिया में उगाए जाते हैं या ग्रो किए जाते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज डिस्क्राइब द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, डिस्क्राइब द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं. ठीक है, अगर हम स्टेट वाइज बात करें, ठीक है, वी हैव 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री. उन 28 राज्यों से अगर हम बात करें तो जो 28 राज्यों के अलग अलग लोग वहाँ जो रहते हैं, उन अलग अलग राज्यों के लोगों की फूड हैबिट्स कैसे हैं. ठीक है, उनके अलग अलग जो फूड हैबिट्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश के लोग कैसा खाना खाते हैं. ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश के लोग कैसा खाना खाते हैं, असम के लोग कैसा खाना खाते हैं, गुजरात के लोग कैसा खाना खाते हैं, कर्नाटक के लोग कैसा खाना खाते हैं, हैदराबाद के लोग कैसा खाना खाते हैं. सो देयर इज़ अ डाइवर्स कल्चर इन आवर इंडिया. ओके, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे हर एक चीज़ में डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता. ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, मीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जैसे मान लीजिए अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में लैंग्वेज बोली जाती है वही लैंग्वेज अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री भी बोली जाए, मतलब भारत के हर हिस्से में वही लैंग्वेज बोली जाए. ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गए? डिफरेंट फॉर्म्स के हो गए, मतलब कई तरह की लैंग्वेज हो गई. तो ये जो एक चीज़, अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली फॉर वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज के कई सारे रूप हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड द डिफरेंट फॉर्म्स, जिसको हम डाइवर्स भी कहते हैं या डाइवर्सिटी कहते हैं. हिंदी में उसको विविधता कहते हैं. ठीक है, नाउ सी फ्रॉम दिस पॉइंट, विल स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ. ओके, दिस पॉइंट, India is a land of diversity. The people of India speak different languages and wear different clothes. They also eat different kinds of food. ठीक है, इंडिया जो है एक विविधताओं का देश है. ठीक है, इंडिया जो है, जो इंडिया की धरती है वो विविधताओं का देश है या विविधताओं की धरती है. द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड वियर डिफरेंट क्लोथ्स. जो भारत के लोग हैं वो कई तरह के लैंग्वेजेस बोलते हैं और कई तरह के अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. दे ऑल्सो ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और वो
कई तरह के भोजन भी करते हैं, या ये कह सकते हैं कि कई प्रकार का खाना खाते हैं। द टाइप ऑफ फूड ईटन इन अ प्लेस डिपेंड्स लार्जली ऑन द काइंड ऑफ ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रोन देयर। ठीक है, जो भी हम टाइप ऑफ फूड या वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं वो वहाँ के प्लेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, लार्जली ऑन द काइंड ऑफ ग्रेन्स, मतलब उस रीजन में किस तरह के ग्रेन्स, मतलब किस तरह के अनाज उगाए जाते हैं, किस तरह के वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, किस तरह के फल होते हैं उस रीजन में। ठीक है, तो जिस किसी भी हम प्लेस के बारे में, जिस किसी रीजन के बारे में, भारत के किसी भी हिस्से के बारे में हम जब बात करते हैं तो वहाँ का जो फूड हैबिट है वो वहाँ के प्लेस की जो ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो पैदावार है, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जो फसल वहाँ पे उगाई जाती है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वहाँ पे उगाए जाते हैं, वो उसी आधार पर डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस की फूड हैबिट क्या है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ अ वैरायटी ऑफ soil. Okay, now see on page number 48. India is a vast country with variety of soils. Some soils are good for crops like rice. Okay, I am reading from the first line of this first paragraph. Okay, some soils are good for crops like rice, while some are good for wheat or बाजरा। ठीक है, कुछ मिट्टी जो है, सॉरी, इंडिया जो है, इंडिया में कई वेराइटीज़ के सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सॉइल्स जो हैं वो धान की फसल के लिए अच्छे हैं, धान मीन्स जिससे हमें चावल मिलता है। ठीक है, वाइल सम आर गुड फॉर वीट और बाजरा, कुछ मिट्टी जो है वो गेहूं की फसल के लिए अच्छी है तो कुछ बाजरा के लिए। द क्लाइमेट इज़ ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, जो क्लाइमेट है जिसको हम हिंदी में जलवायु कहते हैं। ठीक है, जो क्लाइमेट है वो अलग अलग रीजन्स का अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इन सम प्लेसेस इट रेन्स हैविली वाइल सम प्लेसेस आर ड्राई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो कुछ जगहों पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ जगहें जो हैं वो ड्राई हैं, मतलब सूखे रीजन हैं, जैसे थार डेजर्ट है हमारा जो, और मेघालय जो स्टेट है वो, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये उसके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है, तो उसी क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ की जो क्रॉप्स हैं, ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, वो ग्रो करती हैं। ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स द क्रॉप्स दैट ग्रो वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और इन्हीं फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के अनाज और फल सब्जियाँ उगाए जाते हैं। हैंस ईच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन स्पेशल फूड, और भारत के हर हिस्से में, ठीक है, हर हिस्से की एक अपनी खाने की विशेषता है, अपनी एक स्पेशल क्वालिटी है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द फूड्स ईटेन इन इंडिया। इस चैप्टर में हम कई इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो फूड से रिलेटेड है, और किस तरह के फूड्स इंडिया में खाए जाते हैं अलग अलग रीजन्स में। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ, that is the fruits and vegetables we eat, I should discuss this point. Okay, हेरिटेज कॉर्नर। इस हेरिटेज कॉर्नर में क्या दिया हुआ है? इन एंशियंट टाइम्स पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज केम एंड सेटल्ड इन इंडिया। प्राचीन समय में बाहरी देशों से लोग भारत में आए और यहीं पर बस गए, मतलब यहीं पे आए और यहीं के होके रह गए। देयर कल्चर एंड फूड हैबिट्स इन्फ्लुएंस्ड द फूड हैबिट्स ऑफ इंडियंस। उनका जो कल्चर था, उनकी जो रीति रिवाज थे, उनका जो फूड हैबिट्स था, ठीक है, उन हैबिट्स ने भारतीय लोगों के ऊपर अपना असर डाला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मुगलई डिशेज लाइक कबाब्स एंड बिरयानी केम इनटू इंडिया विद द मुगल रूलर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जो मुगलई डिशेस थी वो भारत में कैसे आई? जो मुगलई डिशेस हैं, फॉर एग्जांपल कबाब्स और बिरयानी, वो मुग़ल रूलर्स के साथ इंडिया में आई। ठीक है, तो उन मुग़ल रूलर्स ने अपना इम्पैक्ट डाला इंडिया के ऊपर, इंडियन कल्चर के ऊपर, और ये मुगलई डिशेस हमारे इंडिया में भी बनना शुरू हो गई। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ।
the fruits and vegetables we eat. Fruits and vegetables are an essential part of our daily diet. A wide variety of fruits and vegetables grow in different states of India. ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं हमारे डेली डाइट के लिए एक इसेंशियल पार्ट है. ठीक है, जो हमारा संपूर्ण आहार है, जो हमारा पर डे का जो संपूर्ण आहार है, जो इसेंशियल डाइट है पर डे का, उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए इसेंशियल पार्ट है. अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंडिया में उगाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में. द डाइवर्स सॉयल एंड क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री मेक्स दिस पॉसिबल. ठीक है, डाइवर्स सॉयल और क्लाइमेट मतलब जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है हमारे देश में, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों में जो अलग तरह के क्लाइमेट जो पाई जाती है, उसकी वजह से ये पॉसिबल है कि हमारे देश में कई तरह के फल और कई तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं. इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर. इन नॉर्दर्न and north-eastern parts of India such as Kashmir, Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh, the climate is cool for most part of the year. ठीक है, हम नॉर्दर्न हिस्से की बात करें या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें, जैसे कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में जो क्लाइमेट है वो ऑलमोस्ट पूरे साल ठंडा ही रहता है. तो इसीलिए यहाँ पर फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, पीचेस एंड एप्रिकॉट्स ग्रो हियर. और जहाँ पे ठंडी जलवायु होती है वहाँ पे, ठीक है, जो फल होते हैं जैसे एप्पल्स, पीचेस और एप्रिकॉट्स यहाँ ग्रो करते हैं. ठीक है, नाउ मैंगोज ग्रो इन वार्म क्लाइमेट्स. आम जो होते हैं वो गर्म क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, उगते हैं. दे ग्रो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, आम जो हैं वो ज़्यादातर हिस्सों में उगाए जाते हैं भारत के, लेकिन ये स्पेशली कहाँ पे उगाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड बिहार. ठीक है, आफ्टर दैट पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया आर गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स लाइक पपाया, बनाना एंड पाइनएप्पल. केरला, अ कोस्टल स्टेट, प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोकोनट. ठीक है, साउदर्न इंडिया में पपाया, बनाना और पाइनएप्पल अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं. और केरला जो है एक कोस्टल स्टेट है. कोस्टल स्टेट का मतलब समुद्र के किनारे पे बसा हुआ राज्य है. यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में कोकोनट उगाया जाता है. ठीक है, आफ्टर दैट पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल एंड कैबेज आर द मेजर वेजिटेबल्स ग्रोन इन इंडिया. अदर वेजिटेबल्स ग्रोन आर अनियन, चिली, लेडीज फिंगर, पी, बीन्स एंड पम्पकिन. हमारे भारत में पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल और कैबेज ये मेजर वेजिटेबल्स हैं जो लार्ज एरिया में ग्रो किए जाते हैं. और जो बाकी वेजिटेबल्स हैं वो हैं अनियन, चिली, लेडीज़ फिंगर, पी, बीन्स एंड पम्पकिन. ये सारी सब्जियां जो हैं वो हमारे पूरे भारत में बड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं. वेजिटेबल्स आर मोस्टली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड उड़ीसा. सब्जियों की ज़्यादातर जो पैदावार होती है वो वेस्ट बंगाल में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, बिहार में होती है, तमिलनाडु में और उड़ीसा में. महाराष्ट्र इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ अनियन. महाराष्ट्र जो है वहाँ पे प्याज की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है. ओके, होप स्टूडेंट्स you enjoyed this video and you came to learn many interesting things about India and the foods of India. उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसे ही जुड़ेंगे और आपको जो पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसको आप डाउनलोड करके अभी तक के जितनी भी एक्सरसाइज हैं चैप्टर नंबर 6 तक, ठीक है, उसको आप अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे एंड यू विल बी अप टू डेट टिल नाउ. ओके, प्लीज़ बी सपोर्टिव फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस as well as videos and PDFs. Thank you so much. We'll meet in our next video with some next topics. Thank you so much.